जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आईबीपी की एग्ज़म्पशंस पॉलिसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिनकी क्वेरीज़ हैं कि आईएएस की एग्ज़म्पशन पॉलिसी जो है वो किन किन बेसिस पे वेरी करती है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें फ़ीस का क्या सिनेरियो होता है, एग्ज़म्पशन अप्लाई का क्या प्रोसीजर होता है, एग्ज़म्पशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद आपका क्या सिनेरियो होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज हम आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके माइंड में जो भी इसके बारे में इशू है, जो क्यूरी है, वो रिज़ॉल्व हो जाए। JAIBP है जी, जूनियर एसोसिएट आईबीपी इंस्टीट्यूट बैंकर पाकिस्तान। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले वो बता रहा है जी, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स जो हैं उसमें ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीज़न। ठीक है, आपकी जो डिग्री है उस डिग्री में आपकी मिनिमम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए अगर आपने एग्जामिशन अप्लाई करनी है या JIBP। ठीक है, कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 14 ईयर और इन थर्ड ऑफ ग्रेजुएशन 16 ईयर स्टडीज़। सही है, ग्रेजुएशंस का आपका 14 साल का हो या 16 साल का हो, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन। ठीक है, कैंडिडेट इनरोल हो सकते हैं इसकी JIBP क्वालिफ़िकेशन, यानी कि 14 ईयर्स आपकी मस्ट है। अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट स्टेज 1 में जो आते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड बैंकिंग रेगुलेशंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल सर्विसेज है, और ब्रांच बैंकिंग है। दोस्तों ये तो स्टेजेस होगी, सॉरी सब्जेक्ट हो गए स्टेज 1 के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में हमारे पास जो इसके सब्जेक्ट्स आते हैं वो है जी, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, लैंडिंग प्रोडक्ट्स, ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमन रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, 4 सब्जेक्ट इसके स्टेज 1 में हैं, 4 ही सब्जेक्ट स्टेज 2 में हैं। ठीक है, इसके बाद 3 सब्जेक्ट आईबीपी की स्टेज 3 में है, जिसमें मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, एंड रिलेटेड ट्रेडरी ऑपरेशंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसमें यह है कि अगर आप करना ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप सब सब्जेक्ट्स का एक ही बार एग्ज़ाम करना चाह रहे हैं तो आप स्टेज 1 और स्टेज 2 का एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ये होगा कि अगर आपका स्टेज 1 क्लियर है, ठीक है, तो आप स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए भी दोनों के एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकंड, आपका अगर स्टेज 1 में कोई सब्जेक्ट फेल हो गए हैं, ठीक है, इसमें जो पहले आईबीपी का क्राइटेरिया होता था उसमें ये होता था कि 45 मार्क्स का जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव होता था। ठीक है, और 55 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्टिव होता था। जो इसका पासिंग क्राइटेरिया है वो किसी को कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आईबीपी उसमें फेलियर की डिटेल्स देता है उससे ये एनालाइज होता है कि आईबीपी का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो पासिंग क्राइटेरिया 100 में से 50 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो वो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर आईबीपी ने एक ऐसा सिनेरियो निकाला जिसमें ये था कि आपके ऑब्जेक्टिव में से 50% मार्क्स होंगे, ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी 50% मार्क्स होंगे तो आप पास कर सकते हैं। सही है, तो उसमें यह सिनेरियो था कि कुछ बंदे जिनके सपोज 45 मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव के, एक पर्सन ऐसा है जिसके 45 में से 45 मार्क्स ही आ जाते हैं। सही है, लेकिन सब्जेक्टिव में उसके 55 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं तो वो बंदा जो है वो पास कंसीडर नहीं होगा। अभी गुड लक ये हो गई है कि आईबीपी ने स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो उन्होंने सारे 100% ऑब्जेक्टिवाइज कर दिए हैं। उसमें ये सिनेरियो आपके पास हो गया है कि आपके पास 100 एमसीक्यूज़ आ गए हैं। ठीक है, 100 एमसीक्यूज़ में आपने उसको सॉल्व करना होता है। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज़ होगा, पेपर सारा एमसीक्यूज़ बेस है, सारा ऑब्जेक्टिव बेस है। काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी टिपिकल है, टिपिकल इस वजह से है कि इसमें पूरी बुक आपको
थॉरोली रीड करनी पड़ेगी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये तो 3 स्टेजेस थी। 3 स्टेजेस के सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि JIBP का सर्टिफिकेट लेने के बाद, ठीक है, JIBP 3 स्टेजेस कंप्लीट होगी, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। स्टेज 1 आपने कंप्लीट की तो आपको ईमेल में इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा। स्टेज 2 आपने क्लियर की तो उसका भी यही सिनेरियो होगा। जब आपकी स्टेज 3 क्लियर होगी उसके बाद आपको इसकी हार्ड कॉपी इन सर्टिफिकेट फॉर्म मिलेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग ये करते हैं कि JIBP स्पेशलाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइजेशन में IBP हमको ऑफ़र कर रहा होता है 4 सब्जेक्ट्स। सबसे पहले इस्लामिक फ़ाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, एग्रीकल्चर फाइनेंस है और SME बैंकिंग। ठीक है। ये 4 इसकी स्पेशलाइजेशंस में आ जाते हैं। अच्छा जी, IBP की कितनी वैल्यू है आपके कैरियर के अंदर? ठीक है, आपकी कैरियर ग्रोथ में कितनी वैल्यू है? तो इसमें ये है, बहुत से बैंक्स का मैंने डाटा चेक किया है, ऑलमोस्ट सारे ही बैंक जो है वो IBP की जो क्वालिफ़िकेशन है इसको अगर आप क्लियर करते हैं तो इसमें आपको IBP जो आपका बैंक है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो ये क्या करता है कि वो आपको उसके बुक्स के भी पैसे वापस करता है, आपको एग्ज़ाम के भी पैसे वापस करता है। ठीक है। और आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी वापस करता है। ठीक है। इसके बाद आपके जितना भी एक्सपेंस IBP के, एग्ज़ाम फ़ीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, बुक फ़ीस हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आपका एम्प्लॉयर वापस करता है। किस सिचुएशन में? जब आप उसको फर्स्ट स्टेज में क्लियर कर लेते हैं IBP। ठीक है। सपोज़ आपने IBP स्टेज 1 दिया, 15,000 रुपया उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है। 2,000 रुपया उसका पर सब्जेक्ट जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस है, 400 रुपया उसकी बुक फ़ी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने अपने पास वोचर्स जो ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन, आपको पता है कि अब आप IBP ने पहले ये होता था कि मैनुअल फॉर्म फिल किया जाता था। ठीक है। मैनुअल फॉर्म फिल होता था और टेस्ट करने के बाद हम IBP को भेजते थे। ठीक है। फिर आपका एडमिशन इनरोल्ड होता था। अभी ये सिनेरियो है कि IBP ने अपना एक पोर्टल बना लिया है, ऑनलाइन पोर्टल है, आप ऑनलाइन फिलिंग करते हैं, उसके बाद आप उसका प्रिंट निकालते हैं, अपने साइन करते हैं। ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी की अटेस्टेशन जो है, अगर आप एग्ज़ामिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी अटेस्टेशन ट्रांसक्रिप्ट की रिक्वायर्ड होती है। जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा रहे हैं उसकी अटेस्टेशन आपको करवानी पड़ती है। अटेस्टेशन का बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अटेस्ट कौन कर सकता है? आप किसी बैंक, प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं आप, ठीक है, तो आप अपने ब्रांच मैनेजर से उसको टेस्ट करवा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गज़टेड ऑफिसर ही टेस्ट करे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसमें IBP की जो रिवार्ड की अगर बात की जाए तो बहुत से बैंक हैं जो कि इस पे रिवार्ड भी दे रहे हैं। अगर आप स्टेज 1 फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं तो 50,000 इसका रिवार्ड है। स्टेज 2 अगर आप फर्स्ट में करते हैं तो इसका 75,000 रिवार्ड है। स्टेज 3 अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर कर रहे हैं तो उसका 1 लाख कैश रिवॉर्ड है। मैं अगर यूनाइटेड बैंक की बात करूं तो यूनाइटेड बैंक का सिनेरियो ये था कि यूनाइटेड बैंक के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई, काफ़ी डाटा हमने लिया, हमने चेक किया कि रिवार्ड किस बेस पे मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट स्टेज में नहीं क्लियर करते तो आपको रिवार्ड उसका जो है वो कम वैल्यू में मिलेगा। कम वैल्यू कितनी मिलेगी? आपने फर्स्ट में क्लियर किया तो 50,000। ठीक है। और स्टेज 2 में आपने क्लियर किया तो 30,000 और स्टेज 3 में आपने क्लियर किया तो 15,000 आपको रिवार्ड दिया जाएगा IBP की तरफ से। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कैरियर ग्रोथ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है। अच्छा, प्रिंट आउट हार्ड कॉपी जो फिल कर लेंगे तो उसकी जो हार्ड कॉपी होगी उसको आप क्या करेंगे कि आप उसको डालेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, अपने साइन करेंगे और फिर आपने उसको भेज देना है IBP के एड्रेस के ऊपर। ठीक है। IBP का एड्रेस जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफिस मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान रोड, कराची। ठीक हो गया।